गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं बहुत सब लोग? बढ़िया। अच्छा यार, आज हम ना सोल्यूशन चैप्टर में इक्विलिब्रियम को ली चैटरलियर प्रिंसिपल को समझेंगे बॉस। तो स्लाइड ओपन करते हैं। ली चैटरलियर प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि ना इफ़ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इज़ डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अब जैसे ये सिस्टम जो है ये हमने इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ा या घटा देते हैं, इसी तरह से हम प्रेशर को बढ़ा या घटा देते हैं, या हम कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा कर देते हैं, मतलब चेंज करते हैं इन तीनों में से किसी भी चीज़ को, तो ये इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो ली चैटरलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि सिस्टम जो है फिर उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि वो इसके चेंज का अपोज करता है, ठीक है ना। वो इस चेंज का अपोज करता है। तो अपोज क्या कैसे करेगा? वो अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा कि वो अपोज जो है ख़त्म हो जाए। समझ गए आप बात को? तो अब इसी चीज़ को यार थोड़ा सा देखते हैं। पहले इक्विलिब्रियम क्या है कि इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये बराबर होता है और कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। बहुत एक चीज़ हमेशा याद रखना, ज़ीरो नहीं होता, कांस्टेंट होता है। अब इसको समझेंगे यार कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन है, तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सो और एंडो। तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लेते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बॉस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हीट जो है वो, ये हीट जो है ये रिलीज़ हो रही है। तो जब आपकी हीट रिलीज़ होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब मान लीजिए इस रिएक्शन में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। अब इस रिएक्शन को अगर हम और हीट दे देते हैं, अगर हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा यार, यहाँ हीट इवॉल्व हो रही है ऑलरेडी। तो सिस्टम कहेगा यहाँ हीट ऑलरेडी इवॉल्व हो रही है और आप और ही हीट दे रहे हो, तो सिस्टम कहेगा जनाब कि मुझे इस हीट को क्या करना है, रिमूव करना है, इस एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करना है। वो एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करने के लिए क्या करेगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड में आने पे तो हीट इवॉल्व हो रही है, आप और हीट दे रहे हो, तो उसको रिमूव करने के लिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एक्सोथर्मिक में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और इसके उल्टा हो जाता है जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हो। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो सिस्टम हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। हीट कब प्रोड्यूस होती है? जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, मतलब प्रोडक्ट बनता है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ये क्लियर हो गया बॉस? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है एक प्रोडक्ट की तरह काम करती है। हीट इज़ प्रोडक्ट, ये हम लिख सकते हैं बॉस। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? तो एक्सोथर्मिक में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो जो एक्स्ट्रा हीट है उसको रिमूव करने के लिए सिस्टम बैकवर्ड में जाएगा, क्योंकि एक्सो में ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीट होने पे हीट इवॉल्व होती है, ठीक है ना। ओके, और डिक्रीज करने पर ये डायरेक्ट उससे उल्टा हो जाएगा। अब यार एंडोथर्मिक में क्या होता है कि आपको हीट चाहिए होती है रिएक्शन कराने के लिए, मतलब जब आप हीट देंगे तो रिएक्शन होगा। अब आपने यहाँ हीट दी तो रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब आप इस कंडीशन में एंडो में क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो सिस्टम कहेगा कि ये जो इंक्रीज़ हुई है हीट, इसको मैं कंज्यूम करूं, और कंज्यूम करने पे एक्चुअली में ये प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब ये फटाफट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, मतलब और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो रिएक्शन जो है शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा NO2 गैस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगेगा। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो सिस्टम हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको तो हीट चाहिए, तो वो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में तो हीट है बॉस, यहाँ देखें आप। तो इसका मतलब ये है कि NO और O2 जो है वो ज़्यादा बनने लगेंगी, कलरलेस गैस जो है वो फॉर्म होने लगेगी, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये ली चैटरलियर के प्रिंसिपल से हम समझ सकते हैं कि अगर आप इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर बढ़ा के या घटा के एक्सो और एंडो में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो बस यहाँ हम कह सकते हैं कि हीट एक रिएक्टेंट की तरह काम करती है। हीट इज़ रिएक्टेंट। बढ़िया।
तो मेरे ख्याल से ये जो भी फंडा है ये आप समझ गए होंगे बॉस। तो इसको आप जो है इस तरह से याद रखें कि एक्सोथर्मिक में हीट ऑलरेडी इवॉल्व होती है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो उस हीट को रिमूव करेगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हीट होगी। एक तो रिएक्शन की हीट है एक्सो में जो निकलती है, आप ऊपर से हीट दे रहे हो, वो एक्स्ट्रा हीट जो है वो रिमूव करने की कोशिश करेगी, इसलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, थोड़ी सी समझ के चलेंगे तो ली चैटरली प्रिंसिपल होपफुली आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है बॉस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो लेके, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन गुड बाय बॉस।